खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमास ने इसराइल की सबसे अहम एयर बेस उड़ा दी। अब तक का सबसे बड़ा शदीद हमला। हर तरफ आग भड़क उठी। उर्दन की सरहद से इसराइल को बड़ा खतरा लाक हो चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी की कोशिशें तेज कर दी हैं, मगर हमास की जानिब से बड़े सरप्राइजेस दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। पूरा इसराइल हमास के हमलों की जद में है। इसराइली हुक्काम समेत इसराइली मीडिया की जानिब से यह तस्लीम किया जाने लगा है कि हमास ने इसराइली दिफाई कुव्वत को तहस नहस करके रख दिया है। जबकि एक और अहम अमर यह है कि यहूद कौम ने मौत के डर से नेतन्याहू को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है और खुद इसराइली कौम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिशें कर रही है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता 8 रातों से यहूदी सो नहीं सके, क्योंकि 24 घंटे हमले के सायरन पूरे इसराइल में गूंजते रहते हैं, जो यहूदियों को चैन नहीं लेने देते। और हालात अब इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि खुद को ताकतवर कहने वाले मुल्क की फौज ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हमास के पास 12,000 ऐसे खतरनाक मिसाइल्स मौजूद हैं जिन्हें वो आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेगा। और अगर ऐसा मुमकिन होता है तो इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटने में देर नहीं लगेगी, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास ने कैसे चंद ही दिनों में सयूनी कुव्वत की कमर तोड़कर रख दी है। ताज़ा हमले में जिस इसराइली एयर बेस को निशाना बनाया गया वो इसराइल के दिफा में रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखती थी, जबकि इस हमले में दर्जनों यहूदी फौजी भी मारे गए। इस हमले की तफसील आगे चलकर आपसे शेयर की जाएगी और आपको दिखाया जाएगा इसराइली एयर बेस कैसे आग की लपेट में आ गई। तस्दीकी फुटेजेस और वीडियोस देखने से कबल यहां बात करते हैं इसराइली हुकूमत की, जो कि अमन की भीख मांग रही है, मगर आलमी दुनिया के सामने खुलकर इस बात का इजहार नहीं कर पा रही, जिसकी एक वजह वो बुलंदो बांग दावे हैं जो माजी में इसराइल सारी दुनिया के सामने कर चुका है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ये वही इसराइल है जो माजी में कहता था कि वो हमास की ईंट से ईंट बजाकर रख देगा, मगर कुदरत खुदाबंदी का इंतकाम देखें कि मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने वाला इसराइल आज खुद जंगबंदी की भीख मांग रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा फरीक जो खुद ही जंग शुरू करे, उसकी जानिब से जंगबंदी की भीख मांगना डूब मरने के मकाम के मुतरादिफ होता है। और इस वक्त नेतन्याहू और इसराइली फौज की यही हालत है। नेतन्याहू ने तकरीबन 2 रोज कबल 70 ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस में मुतकब्बिराना अंदाज में कहा था कि वो जंगबंदी नहीं करेगा। ताहम हमास की जानिब से होने वाले ताज़ा हमले और इन हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तोते उड़ा दिए हैं। हमास की कामयाब कार्रवाई ने इसराइली एयर बेस को मलिया मेट करके रख दिया, जबकि यहूदियों ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है कि वो हमास से जंग लड़ना बंद कर दे, क्योंकि इस जंग में आम इसराइली शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट्स बंद हैं और अशियाए खुर्दो नोश की किल्लत से इसराइलियों की अकल ठिकाने आ गई है और इसराइली शहरियों ने नेतन्याहू को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा दिया है। यही नहीं बल्कि आयरन डोम के खोखले तकब्बुर पर इसराइली हुकूमत ने मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए और अब आयरन डोम नामी दिफाई सिस्टम इसराइली फौज और हुकूमत के गले पड़ चुका है, क्योंकि इसकी नाकिस कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। और हमास की जानिब से दागे जाने वाले रॉकेट्स को रोकने के लिए यौमिया लाखों डॉलर्स का नुकसान इसराइली हुक्काम को सहना पड़ रहा है, जिसके बाद खुद इसराइली हुकूमत और फौज ने अमन की भीख मांगने के लिए खुफिया तौर पर दोस्त ममालिक से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। अंदर की एक खबर के मुताबिक इसराइल ने रूस और चीन से खुफिया राब्ता किया और दरखास्त की कि वो सालसी का किरदार अदा करते हुए इस जंग को खत्म करवाएं, जिसके बाद रूसी हुक्काम ने सालसी की पेशकश की है, जबकि चीन पहले ही 2 रियासती हल पर जोर दे रहा था। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ एक अहम सवाल यह है कि नेतन्याहू जैसे शख्स ने क्यों अमन की बातें शुरू कर दी हैं। दरअसल गुज़श्ता रात जो हमला हमास ने इसराइल पर किया वो इंतहाई तबाहकुन था। उस हमले की तफसील इंतहाई होशरुबा है। गुज़श्ता रोज हमास के दर्जन भर रॉकेट्स ने उर्दन की सरहद के करीब मौजूद इसराइली एयर बेस का रुख किया। इस एयर बेस का नाम कफीर एयर बेस है, जो कि इसराइल की बेहतरीन और अहम एयर बेसेस में से एक है। हमास के मिसाइल जैसे ही इसराइली सरजमीन से टकराए तो हर तरफ तबाही ही तबाही हुई। इस हमले के नतीजे में पूरी इसराइली एयर बेस आग की लपेट में आ गई और कई इसराइली कुत्ते जहन्नुम वासिल हो गए।
इस हमले को खुद इसराइली मीडिया ने शदीद तरीन और खतरनाक हमला करार दिया और इस हमले के बाद इसराइल भुखरा गया। नेतन्याहू ने खुफिया तरीके से अपनी हामी ममालिक को पैगाम भेजा कि वो इस जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। ताहम हमास ने इसराइल को नेस्तो नाबूद करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान की सपोर्ट के बाद हमास के हौसले बुलंद हैं और वो लगातार इसराइली दिफाई तंसीबात और फोर्सेस को निशाना बना रहा है। हमास की आला क़यादत ने गुज़श्ता रोज ये ऐलान किया था कि अब हर हमला पहले वाले से ज्यादा शदीद होगा और इसराइल को संभलने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। जबकि इसराइली दिफाई माहिरीन ने यह इंकिशाफ किया है कि हमास के पास इंतहाई जदीद तरीन मिसाइल्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिन्हें रोकना इसराइल के दिफाई सिस्टम के बस की बात नहीं। और अगर हमास चाहे तो ये जंग 6-7 महीने तक बआसानी लड़ सकता है, क्योंकि हमास ने इसकी मुकम्मल तैयारी कर रखी है और इसराइली फोर्सेस इस जंग में किसी सूरत हमास से जीत नहीं सकती, जिसका वाज़ेह सबूत हमास के वो गुज़श्ता हमले हैं जिन्होंने पूरे इसराइल को हिलाकर रख दिया है और आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर हमास के हमलों में शिद्दत देखने में आएगी। नाज़रीन मोहतरम, इस सारी सूरत हाल से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल इस वक्त किस किस्म की मुश्किल में फंस चुका है। इसराइली फौजियों ने यह ख्याल किया था कि वो हमास को चंद मिसाइलों से डरा धमका लेंगे, मगर ये चाल उन पर उल्टी पड़ गई। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कबल अज वक्त ही इसकी तैयारी कर रखी थी, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान की मदद से हमास की कुव्वत में कई गुना तक इजाफा हो चुका है। यही वजह है कि इसराइल के तमाम तर दावे और मंसूबे धरे के धरे रह गए। इसराइली दिफाई माहिरीन ने हमास की दिफाई ताकत के हवाले से जो आदाद शुमार माजी में पेश किए थे वो भी गलत निकले और अब यह कहा जा रहा है कि हमास के पास हजारों खतरनाक मिसाइल्स मौजूद हैं जो इसराइल की सालमियत के लिए बड़ा खतरा है, लिहाजा जंग बंदी होनी चाहिए। दूसरी जानिब ये बात भी एक हकीकत है कि इस जंग में हमास और फलस्तीनी शहरियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। शहादतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा समेत हकूक़ इंसानी की तंजीमों को इस पर तशवीश लाहक है, जबकि आलमी इदारे भी जंगबंदी पर जोर दे रहे हैं। ताहम इसराइली बर्बरियत का जवाब उसी की जुबान में दिया जाना चाहिए था और हमास ने इसी फार्मूले पर अमल किया, जिसके बाद इसराइल की चीखें आसमान तक बुलंद हो रही हैं और अब यहूदो हनूद अमन की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। ऐसे मौके पर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान को चाहिए कि वो हमास के साथ मिलकर इसराइली हुकूमत के साथ नए मुआहदे और मुज़ाकरात करें और मस्जिद अक्सा समेत तमाम काबिज इलाके वापस फलस्तीनियों को दिलाने में अहम किरदार अदा करें, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इसराइल चारों जानिब से घिर चुका है और इसराइल को अंदाजा हो चुका है कि मजीद चंद दिन की जंग उसके लिए कितनी मोहलक साबित होगी। लिहाजा इस्लामी ममालिक को कायदाना किरदार अदा करने की जरूरत है, वगरना हमास की सारी मेहनत रायगां जाएगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।